इसीलिए कल आते ही मैंने अपनी तरफ से ट्वीट किया था और कहा था कि जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत के दायरे में मैं बात करने के लिए यहां पर आया हूं। जो भी बात करना चाहते हैं मैं उनका स्वागत करूंगा। जब कभी चाहे कोई कश्मीर का कोई नौजवान मारा जाता है अथवा हमारा सिक्योरिटी फोर्स का भी कोई नौजवान मारा जाता है तो उससे हम सबको बेहद तकलीफ होती है। केवल कश्मीर में रहने वाले लोगों को ही तकलीफ नहीं होती है बल्कि हिंदुस्तान के रहने वाले सारे लोगों को तकलीफ होती है। क्या हम ऐसे हालात से इस कश्मीर को बाहर नहीं निकाल सकते? मैं सभी से यह अपील करना चाहता हूं, कश्मीर के रहने वाले सभी बहनों भाइयों से मैं अपील करना चाहता हूं कि हमारे कश्मीर के रहने वाले जवानों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ न करें। पहले भी मैं कह चुका हूं, छोटे छोटे बच्चे 17 साल, 18 साल, 15 साल, 20 साल के नौजवान, उनके हाथों में कंप्यूटर, कलम, बुक्स होनी चाहिए। कौन लोग हैं जो उन्हें इजाजत देते हैं पत्थर उठाने की? क्या उन बच्चों के भविष्य को बनाने की गारंटी वह दे सकते हैं? हम कश्मीर के बच्चों के फ्यूचर को हिंदुस्तान के बच्चों के, नौजवानों के फ्यूचर के साथ जोड़कर देखते हैं। और मैं कश्मीर के लोगों से यह अपील करना चाहता हूं कि ऐसे हालात पैदा करने की जिन लोगों के द्वारा कोशिश की जा रही है उन्हें आइडेंटिफाई करें। कुछ हमारे जो नौजवान किन्हीं कारणों से बहकावे में आकर यदि हाथ में पत्थर उठाते हैं तो ऐसे नौजवानों को समझाने की कोशिश की जानी चाहिए। बच्चे बच्चे होते हैं। कश्मीर के फ्यूचर को हम हिंदुस्तान के फ्यूचर से अलग रखकर कदापि नहीं सोच सकते। हम हिंदुस्तान का फ्यूचर यदि बनाना चाहते हैं तो कश्मीर का फ्यूचर नहीं बनेगा तो हिंदुस्तान का भी फ्यूचर नहीं बन सकता है। मैं समझता हूं पहली बार ऐसा हुआ होगा कि कश्मीर वैली में ऐसे हालात पैदा होने के बाद 1 महीने के अंदर भारत सरकार का गृह मंत्री 2 बार आया। हम सबके दिल की पीड़ा क्या है इसका एहसास स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। मैंने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा जी से यह कहा है, ऑल पार्टी डेलीगेशन भी हम लाना चाहते हैं यहां पर और उसके लिए पूरी तैयारी यहां पर की जानी चाहिए ताकि ऑल पार्टी डेलीगेशन भी आकर यहां लोगों के साथ बातचीत कर सके। राशिद मत कीजिए, बात करने दीजिए, छोड़िए इनको। पेलट गन का जहां तक सवाल है उसके बारे में जब मैं पिछली बार आया था मैंने कहा कि मैंने एक एक्सपर्ट कमेटी बना दी है और एक्सपर्ट्स कमेटी 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी। लेकिन मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं 1 महीने पूरे हुए हैं, विद इन 2, 3, 4 डेज एक्सपर्ट्स कमेटी की रिपोर्ट आ रही है। और विद इन फ्यू डेज हम लोग इस पेलेट गन का एक विकल्प, इसका अल्टरनेटिव देंगे।
पहले यह माना गया था 2010 में कि पेलेट गन ही एक ऐसी नॉन लेथल वेपन है कि जिससे कि लीस्ट डैमेज हो सकता है, लेकिन आज हम महसूस कर रहे हैं कि कोई ना कोई इसका अब अल्टरनेट होना चाहिए। वैसे अपने सुरक्षा के जवानों से भी हम लोगों ने कहा है जितना अधिक से अधिक हो सके वह रिस्ट्रेन बरतें, और मुझे जानकारी मिली है कि वह रिस्ट्रेन बरत भी रहे हैं। लगभग सुरक्षा के जवान भी लगभग मोर देन 4,500 वह भी इंजर्ड हुए। लेकिन मैं यहां के लोगों से यह भी अपील करना चाहूंगा कि न भूलें कि इन्हीं सुरक्षा के जवानों ने जिस समय यहां पर बाढ़ के हालात जब यहां पैदा हुए थे तो उस समय भी किस तरीके से उन्होंने अपना रोल प्ले किया था। आप लोगों ने शायद देखा होगा कि आज के 2-3 दिन पहले मैंने लखनऊ से हिंदुस्तान के सारे नौजवानों से भी अपील की कि हमारा कश्मीर का कोई नौजवान हिंदुस्तान के किसी कोने में रहता हो, किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में पढ़ता हो, स्कूल में पढ़ता हो, उसकी हिफाजत करना, उसका मान सम्मान करना, उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करना, यह हर हिंदुस्तान के नौजवान की जिम्मेदारी है। उसे अपना भाई समझें, अपने परिवार का सदस्य समझें। हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अपनी वेदना व्यक्त की है, अपनी पीड़ा व्यक्त की है, और कश्मीर को लेकर वह बराबर मुझसे चर्चा करते रहते हैं। कश्मीर का हम लोग डेवलपमेंट करना चाहते हैं। अभी हाल में ही कुछ ही दिनों पहले हम लोगों ने एक डिसीजन लिया है, जो हमारी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स होती है उसकी 1 बटालियन का रिक्रूटमेंट यहां से होना चाहिए। यह डिसीजन हाल में ही लिया है, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी ने भी 10,000 एसपीओस की भर्ती होगी। इतने कम समय में मैं समझता हूं कि देश के किसी राज्य ने फैसला नहीं किया होगा। आगे भी कुछ हम स्टेप्स लेंगे। मित्रों, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं पुनः सभी कश्मीर के बहनों भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि कृपया यहां पर अमन अमान के हालात कायम करने में वो पूरी तरह से सहयोग करें। राजनाथ जी, ये जो बीएसएफ की डिप्लॉयमेंट हुई है, क्या ये इस बात का एक्नॉलेजमेंट है कि सीआरपीएफ जो है उनसे इंडिसिप्लिन हुआ है और बीएसएफ को अब सीआरपीएफ को डिसिप्लिन करने के लिए लाया गया? अब देखिए, अनावश्यक इन सब चीजों को लेकर डिस्प्यूट खड़ा करने का यह समय नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट पहले भी होता रहा है और इस समय भी हुआ है। तो कश्मीर के हालात से बेहद दुखी हैं राजनाथ सिंह। उन्होंने महबूबा मुफ्ती के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही। हालात बिगाड़ने वालों की पहचान करें, साजिश रचने वालों की पहचान होनी चाहिए। एक और मैं जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हम एक नोडल अफसर तय करने जा रहे हैं कि कश्मीर के नौजवानों की, कश्मीर के लोगों को यदि कोई भी प्रॉब्लम देश के किसी भी कोने में यदि कोई होती है, सीधे आप उस नोडल अफसर से कांटेक्ट कर सकते हैं। एक नंबर होगा, जिस नंबर को भी हम उसका ऐलान अभी आगे कुछ ही दिनों में करेंगे। राजा, मेरा एक सिंपल सा सवाल है यहाँ से। आपने कहा कि आपका दूसरा दौरा है जिससे हालात खराब हुए। जी। जब डेलीगेशन आता है या रूलिंग पार्टी का होम मिनिस्टर आता है, कोई इम्पैक्ट पड़ता है, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव। जब से आप आए हैं, जितनी कैजुअलिटीज उस वक्त हुई है, तब से लेकर कैजुअलिटीज कंटिन्यू हो रही है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे जो माहौल है वो साजगार बन सकता है?
क्या आप चाहते हैं कि मेरा आना ही बंद हो जाए? नहीं आना चाहिए। मैं कश्मीर के लोगों से पूछना चाहता हूं कि मैंने कश्मीर में आकर मेरे पूछने का मकसद है कि ग्राउंड लेवल पर कहां से चेंजेस आ रही है। देख, आप सभी का सहयोग चाहिए। हम ग्राउंड लेवल पर चेंजेस लाना चाहते हैं, और जो बातें इस समय मैं बोल रहा हूं, यहाँ पर पीस और नॉर्मलसी को रिस्टोर करने के लिए सभी को कोशिश करने की जरूरत है। किलिंग और सहयोग दोनों चलेंगे साथ साथ। किलिंग और सहयोग दोनों चल सकते वो किलिंग रुकनी चाहिए, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ सहयोग करिए। कौन चाहेगा? कोई इसे पसंद नहीं करेगा। राजनाथ सिंह जी, एक सवाल यहाँ से सर। भाई एक एक करके सवाल पूछे। सर, जो रीजनल मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं कश्मीर की, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, जब गवर्नमेंट में आती है एक लाइन होती है सिचुएशन पे या जो भी हिस्टोरिकल बैगेज है, जब ऑपोजिशन में होती है एक और डिफरेंट है। दे ट्राई टू कीप पीपल इन टू बोट्स। आपको क्या लगता है कि वो भी एक ब्रॉडर जो प्रॉब्लम है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है? मेन स्ट्रीम जो रीजनल पार्टीज है, जो पॉलिटिकल कंपल्शन के हिसाब से इस सेंसिटिव स्टेट को डील करती हैं अपने पॉलिटिकल कंपल्शन के ऊपर, वो रुकना चाहिए, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है यहाँ की अनसर्टेनिटी और जस्ट टू कीप टू पीपल। डू यू थिंक दैट इज वन ऑफ द रीजंस? मैं समझता हूं कि यहाँ पर मुझे कोई एनालिसिस करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सभी का सहयोग चाहता हूं, सभी पॉलिटिकल पार्टी का सहयोग। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में मुझे कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करना। मेरा सवाल महबूबा जी से है, क्योंकि हम लोग तो आपको खबर करते रहे हैं। 2010 में भी ऐसी ही सूरत हाल थी, तो आपकी इंटरव्यूज हैं, आप बात करते थे और आपका स्टैंड बिल्कुल डिफरेंट था। आप उस वक्त ये बोलते थे कि इन बच्चों को क्यों बंद कर रहे हैं, हुर्रियत को क्यों बंद करके रखा, अस्पतालों में ऐसा क्यों हो रहा, मारदार हो रही। लेकिन 2016 में जब आप सरकार में आए, आपका जो स्टैंड है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, और ऐसा लगता है कि जैसे आप और उमर अब्दुल्ला जगह चेंज कर रही है। पहले वो जो बोल रहा था 2010 में, वो आज आप बोल रही हैं। नहीं, मुजम्मिल आप जो बात कर रहे हैं, पहले ही आपका गलत है एनालिसिस। 2010 में जो हुआ उसका रीजन था, देयर वाज अ फेक एनकाउंटर इन मत्सल, जहां 3 सिविलियन मारे गए। उसके बाद देयर वर एलिगेशंस ऑफ रेप एंड मर्डर शुपियान में। उसके बाद क्रिकेट, मेरी बात करने दो, क्रिकेट खेलते हुए, दैट मीन्स देयर वाज अ रीजन लोगों के एंगर का था। आज एक एनकाउंटर हुआ, जैसे होते हैं 3 मिलिटेंट मारे गए, उसमें सरकार का क्या कसूर था? लोग सड़कों पे आ गए, हमने कर्फ्यू लगाया। बच्चा क्या आर्मी कैंप टॉफी खरीदने गया? 15 साल का लड़का क्या दबाल हाजीपोरा में जब उसने हमला किया पुलिस स्टेशन पे, वो दूध लेने गया? आप इन दो चीजों को मत मिलाइए। उस वक्त सरकार का एक रीजन था लोगों का कि फेक एनकाउंटर में सिविलियन मारे गए। शुपियान हो गया, यहाँ का तुफैल मतू हो गया। आज मुझे बताइए 95% जो लोग मारे गए हैं बच्चे हैं, गरीबों के हैं, और वो कैंप्स, ये जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट पे हमला करने में, उसके रिटेलिएशन में पैलेट गन्स में ज्यादा मारे गए और जख्मी हुए। इसमें जो लोग हैं, जैसे ये यहाँ हमारा लेक्चरर है, मैं उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए, मैं उसके हक में हूँ। मगर ये मत कहिए डोंट कंपेयर। और उस वक्त की सरकार ने, उमर साहब ने कहा ये हिंदुस्तान के खिलाफ है, ये एंटी नेशनल है। मैं कह रही हूँ, एक मिनट बात करने दीजिए। मैं कह रही हूँ 95% कश्मीर के लोग पीसफुल मीन से हल चाहते हैं, डायलॉग से चाहते हैं, मगर 5% 46 दिन में ये पता क्यों नहीं? 5% लोग, 46 दिन से क्योंकि बदकिस्मती से जो मिसक्रिएंट्स हैं हमारे बच्चों को शील्ड बना के फौजी कैंपस में हमला करवाते हैं। वो चाहते हैं कि छोटे बच्चे मर जाएं, अंधे हो जाएं। आपको समझ नहीं आती? एक चीज बाबा जी, सबसे बड़ी जो 2010 में, 2008 में, 2016 में लोग सड़कों की आजादी मांग रहे हैं। इट इज अ वेरी क्लियर कट थिंग कि लोग सड़कों की आजादी मांग रहे हैं। 2010 में भी कोई ये नहीं मांग रहा था कि आप मैं दोस्तों आपसे प्लीज नहीं कर रहे हैं, दोस्तों मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ। महबूबा जी आपके घर की है, महबूबा आपकी है। मुझे क्या कहेंगे?
सर ये जो बच्चे हैं मैंने इनको चाकू से निकाला है जब टास्क फोर्स की जिप्सी को देखे भागते थे, जब इनको वहाँ बेगार के लिए ले जाते थे, घास काटने ले जाते थे, इन बच्चों को, साउथ कश्मीर के बच्चों को मैंने निकाला है उस मुसीबत से, जब इनका काट चेक किया जाता है। आज उनको कुछ लोगों ने भट्टी में डाल दिया है अपने नाजायज मकासद के लिए। मैं कश्मीर की इशू के साथ हूँ, रिजॉल्व होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, मगर इस तरह पथराव से, कैंपों पे हमला करने से कोई मसला हल होने वाला नहीं है। थैंक यू वेरी मच। चाय कब चाय पी लीजिए, कमान चाय पी लीजिए। और वो लोगों का और मेरा मसला है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहां पे ये कहा गया कि कश्मीर में हालात सुधरने चाहिए और सरकार इसके लिए कई कड़े कदम उठा रहे हैं। इसके अलावा ये भी कहा है कि पैलेट गन का विकल्प जल्द ही आ जाएगा। एक कमेटी बिठाई गई है जो 2 से 3 दिन में पैलेट गन पर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। ये भी एक संदेश दिया गया है क्योंकि पैलेट गन पर भी काफी विवाद हुआ था। कश्मीर में ऑल पार्टी डेलीगेशन आएगा जो इस पूरे हालात का जायजा लेगा। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री का संदेश भी दिया कि जो कश्मीर में हालात हैं उससे प्रधानमंत्री भी बेहद उनको पीड़ा हुई है, काफी दुखी है। और एक संदेश, जो लोग कश्मीर में हिंसा भड़का रहे हैं, जो हालात खराब कर रहे हैं, उनकी पहचान भी होनी चाहिए। और साथ ही तमाम कश्मीरियों से उन्होंने अपील की है कि हालात सुधारने के लिए सभी लोग आगे आएं। तो देश के गृह मंत्री और जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती वहां पर एक साफ संदेश दे रही थी कि चलिए आपको सुनाते हैं कि पैलेट गन पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा है, वो हम आपको सुनाते हैं। पहले यह माना गया था 2010 में कि पैलेट गन ही एक ऐसी नॉन लेथल वेपन है कि जिससे कि लीस्ट डैमेज हो सकता है, लेकिन आज हम महसूस कर रहे हैं कि कोई ना कोई इसका अब अल्टरनेट होना चाहिए। वैसे अपने सुरक्षा के जवानों से भी हम लोगों ने कहा है जितना अधिक से अधिक हो सके वह रिस्ट्रेन बरतें, और मुझे जानकारी मिली है कि वह रिस्ट्रेन बरत भी रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे इनपुट एडिटर सुकेश रंजन न्यूज रूम से सीधे जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सुकेश, गृह मंत्री ने साफ साफ संदेश दे दिया है कि सरकार कश्मीर में हालात सुधारना चाहती है और बड़ा सवाल उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार जो है पैलेट गन का विकल्प ढूंढ रही है। अब जो ये संदेश आया, क्या अब कश्मीर में हालात सुधरेंगे? देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है कि कश्मीर में हालात कब सुधरेंगे, समय लगेगा। लेकिन एक जो मैसेज देने की कोशिश थी राजनाथ सिंह के द्वारा, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा दी गई है, 2-3 चीजें साफ तौर पे अंडरलाइन करने की कोशिश थी। पहला, ये खबरें चल रही थी कि वहां राष्ट्रपति शासन लग सकता है। महबूबा मुफ्ती और राजनाथ सिंह का साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना उन डाउट्स को डिस्पेल करने की कोशिश है, पहला। दूसरा, वहां बहुत ज्यादा लोग गुस्से में थे और चूंकि राज्य सरकार के साथ कॉन्फिडेंस में लेकर बात करनी है लोगों से, इसलिए पैलेट गन को साफ तौर पे कहा राजनाथ सिंह ने कि वैसे तो 2 महीने के अंदर रिपोर्ट आनी थी, लेकिन 2-3 दिन के अंदर उसका विकल्प आ जाएगा। तो वहां के लोगों को, जो CBM कहते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जिसको कहते हैं, वो करने की कोशिश हुई है कि पैलेट गन को हटा दिया जाएगा, कोई दूसरा विकल्प लाया जाएगा। तो एक तरफ स्ट्रिक्ट मैसेज देने की कोशिश कि उन लोगों की पहचान की जाएगी जो वहां गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और महबूबा कहती है कि 95% लोग डायलॉग से वहां समाधान चाहते हैं, लेकिन 5% लोग गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि छोटे बच्चों को इस्तेमाल किया जा रहा है, वो कौन लोग हैं इस्तेमाल करने वाले, उनकी पहचान हो रही है। तो वहां एक स्टर्न स्ट्रिक्ट मैसेज देने की कोशिश हुई, लेकिन दूसरी तरफ एक मरहम लगाने की कोशिश भी हुई है। तो केंद्र सरकार की तरफ से एक ऐसी पॉलिसी जिसमें राज्य सरकार को साथ में लेकर, वहां के लोगों को साथ में लेकर एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर बहाल करने की कोशिश हो रही है, और दूसरी तरफ एक स्ट्रिक्ट मैसेज देने की भी कोशिश हो रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का यही मकसद था कि हम अपने लोगों को ये बता सकें, एक मैसेज दे सकें लोगों को कि हम दरअसल क्या चाहते हैं कश्मीर में और उसका मीन्स क्या होगा, वो तरीका क्या होगा। सुकेश, इसके अलावा उन्होंने सेना के पक्ष की भी बात ली है कि सेना के जवान जो हैं वो काफी धैर्य रख रहे हैं। उनको साफ साफ संदेश दिया गया है कि पैलेट गन का इस्तेमाल बहुत कम किया जाए, और अब BSF की तैनाती भी हो गई है। तो इसके ऊपर जो उनका रुख था उसके बारे में आप कुछ बताएं।
नहीं, यही मैं कह रहा हूं कि एक तरफ उन लोगों के प्रति स्ट्रिक्ट जो वहां गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर रहे, देखिए एक कंसिस्टेंट स्टैंड इस मामले में केंद्र सरकार का है कि वहां पाकिस्तान गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर रहा है, जिन लोगों के माध्यम से गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर रहा है उनकी पहचान की बात की गई है, और दूसरी तरफ उन लोगों को साथ में लेने की कोशिश है जो इस्तेमाल हो रहे हैं उनके द्वारा, जो वहां गड़बड़ी फैलाने में सहायक हो रहे हैं, तो उनको अपने साथ लेने की कोशिश। तो एक तरफ अपने लोग जो अर्धसैनिक बल हैं उनकी जो वहां तैनाती हुई है, चाहे बीएसएफ है चाहे सीआरपीएफ पहले से है, उनको ये कहना कि वो उनको एक फ्री हैंड है, वो जब जरूरत होती है तभी इसका इस्तेमाल करते हैं, और दूसरी तरफ पैलेट गन को विड्रॉ करने की बात करना, वहां सबसे बड़ी मांग जो है इस बार जो सबसे बड़ा हंगामा क्रिएट हुआ है और जो नेशनल लेवल पे जिस पे सबसे ज्यादा चर्चा हुई है वो पैलेट गन पे चर्चा हुई है। राजनाथ सिंह ने संसद में कहा था कि हम एक्सपर्ट कमेटी बनाएंगे और ये देखेंगे कि वहां जो लोग जो घायल हुए हैं पैलेट गन से, बहुत लोगों की आंखें चली गई हैं, छोटे छोटे उसमें बच्चे हैं, और वो वहां एग्रवेट करता है इस सिचुएशन को, जो घाटी में जो स्थितियां खराब हो रही हैं। तो ऐसे में वहां पैलेट गन को विड्रॉ करके एक मैसेज देने की कोशिश है। मुझे लगता है कि ये एक शुरुआत ऐसी है जिसमें राजनाथ सिंह मैसेज दे रहे हैं महबूबा मुफ्ती के साथ बैठ के, तो दो तीन चीजें साफ होती हैं कि अभी फिलहाल लगता है राष्ट्रपति शासन का कोई ऐसा लगाने का मूड नहीं है, जो खबरें बार बार चर्चा में आ रही थी। चलिए सुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अब देखना यह है कि गृह मंत्री ने भी संदेश दे दिया है, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने भी संदेश दे दिया है कि कश्मीर में हर कोई हालात सुधारना चाहता है। अब क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे।